एवरीवन, कैसे हैं आप? आई एम अनिल कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उज्जवल उन्नति. You are most welcome in this channel. Guys, in this video we are going to cover 30 MCQ, the portrait of a lady. This is chapter of class 11th, Hornbill. The portrait of a lady, एक लेडी का छायाचित्र. We shall start now. गाइस, यदि आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. लेट अस स्टार्ट. द नेम द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. एक लेडी का छायाचित्र के लेखक कौन है? गाइस जी बताते चले, ये राइटर की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर का जिक्र किया है. ए. रस्किन बॉन्ड, बी. खुशबंत सिंह, सी. नैनपॉल नेपाल और डी. विक्रम भट्ट. द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशबंत सिंह. इंडियन पोइट राइटर है खुशबंत सिंह. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है? ए. मदर, बी. सिस्टर, सी. ग्रैंड मदर, डी. डॉटर. द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज हिज ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह's ग्रैंड मदर. नेक्स्ट, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक. लुक लाइक प्रतीत होते हैं. जो ग्रैंडफादर है, ये ग्रैंडफादर है. ग्रैंडफादर खुशवंत सिंह के जो एक दीवार पर उनका छायाचित्र हंग टंगा है, वो कैसे प्रतीत होते हैं? ओल्ड लॉन्ग वाइट ब्रेड, वॉर्न बिग टर्बन, ऑल सिकनी व्रिंकली, सी. यंग हैंडसम वेल बिल्ट, डी. ओल्ड वेल बिल्ट. ही looks like old long white breed born big turban. So option A is correct. यानी कि बूढ़े हैं, लंबी दाढ़ी है और टर्बन पहने हुए हैं. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, when did the author parents leave him with his grandmother. ऑथर के माता पिता ने उसको उसकी दादी माँ के साथ कब छोड़ा? when he was old, he was a kid, जब वह छोटा था. when he was infant, जब वह शिशु था. when he became a teenager, जब वह वयस्क बन गया, तरुण बन गया. when he failed and became a teenager. The author's parent left him with his grandmother when he became a teenager. Option C is correct. Next, which animal did the grandmother use to feed in the village? किस एनिमल को जो राइटर है उसकी दादी माँ फीड किया करती थी, खिलाया करती थी? टू फीड माने खिलाना. डॉग्स, काउज, स्पैरो, कैट्स. इन विलेज राइटर्स ग्रैंडमदर यूज टू फीड डॉग्स. विलेज में वो डॉग्स को फीड करती थी और सिटी में स्पैरो को. नेक्स्ट, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट. लेखक ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाते थे? ए थिक एंड स्टेल चपातीज है यहाँ पर, विद ए लिटिल बटर एंड शुगर सेपरेट इन इट. बी. थिक ब्रेड विद बटर, सी. उपमा, डी. राइस एंड कर्ड. द ऑथर eats for breakfast
थिक एंड स्टेल चपातीज, ये वर्ड है चपातीज, विद ए लिटिल बटर एंड शुगर सेपरेट ऑन इट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट, लेखक ने ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाया, सेम क्वेश्चन है। थिक एंड स्टेल चपातीज विद ए लिटिल बटर एंड sugar separate on it, option A is correct. Next, why would grandmother accompany संगत करना the author to his school, क्यों ग्रैंडमदर लेखक के साथ स्कूल जाती थी, टू कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखने के लिए, टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक टू होम, उसे घर वापस लाने तक इंतज़ार के लिए, बिकॉज ऑफ टेम्पल अटैच टू स्कूल, क्योंकि टेम्पल उसके स्कूल से अटैच था, सी वांटेड टू मीट विलेजर्स, वे गाँव वासियों से मिलना चाहती थी। ग्रैंडमदर accompanied the author to his school because the temple attached to school, option C is correct, option C is correct. Next, where were the पेरेंट्स ऑफ द ऑथर, ऑथर के जो पेरेंट्स थे वो कहाँ थे, अब्रॉड विदेश, बी सिटी, सी अदर विलेज, डी अदर स्टेट, द ऑथर पेरेंट्स वर इन सिटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन ए डेली बेसिस, मेडिटेशन, बी रीड स्कल्पचर, सी sing religious prayer, D teach other kids religious prayer. The grandmother read sculptures in the temple on daily basis, so option B is correct, यानी कि वो स्कल्पचर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा करती थी। What was the turning point in friendship between grandmother and author, लेखक और उसकी दादी माँ के बीच टर्निंग पॉइंट मीन्स महत्वपूर्ण पड़ाव कब आया, when he became an adult, जब वह वयस्क हो गया, when his parents called him both to city, जब उसके माता पिता ने दोनों को शहर बुला लिया, when he left her to live in the city with his parents, जब उसको छोड़ा गया सिटी में विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ रहने के लिए, when they stop talking, जब उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। when his parents called him both to city, जब उसके माता पिता ने उसकी दादी माँ और लेखक को सिटी बुलाया। नेक्स्ट, वेयर डिड द ग्रैंडमदर गो टू स्टडी इन द सिटी, सिटी में स्टडी के लिए, वेयर डिड द ऑथर, ये ऑथर गो टू सिटी स्टडी इन द सिटी, सिटी में अध्ययन के लिए लेखक कहाँ गया, इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, वाई वॉचिंग डाउन टू नियर बी स्कूल, वाई वॉकिंग टहलते हुए, टू डाउन टू नियर बी स्कूल पास के स्कूल में, हिंदी स्कूल, नोवेयर कहीं नहीं। द ऑथर वेंट टू स्टडी इन सिटी, English school in motor bus, option A is correct. Next, what made the grandmother unhappy about the author's new school, लेखक के न्यू स्कूल के बारे में ग्रैंडमदर क्यों अनहैप्पी थी, अप्रसन्न थी, the fact that she could not help him with the lesson because they were in the city, she did not understand English, she could not no longer help him with lesson, option D she could no longer help him with the lesson, क्योंकि वह उसके पाठ के साथ सबक के साथ उसकी सहायता नहीं कर सकी उसकी स्टडी में, सो शी वाज अनहैप्पी। नेक्स्ट, व्हाई डिड द ग्रैंडमदर लाइक म्यूजिक, ग्रैंडमदर
म्यूजिक क्यों पसंद करती थी, क्यों पसंद नहीं करती थी? इट वाज द मोनोपोली, इस पर एकाधिकार था। हॉरियट्स हैरियट्स एंड वेगर्स, हैरियट्स और बेगर का। एंड नॉट मीन फॉर जेंटिल फॉक, और ये सज्जन और सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं थे। सी लाइक्ड ओनली रिलीजियस प्रेयर, क्योंकि वह धार्मिक प्रार्थनाओं को पसंद करती थी। सी लाइक द ट्रेडिशनल फोल्क म्यूजिक, ट्रेडिशनल फोल्क म्यूजिक को पसंद करती थी। सी थॉट इट वाज डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम स्टडीज, क्योंकि वह सोचती थी कि ये संगीत उसको अध्ययन में बाधा डालेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हैरियट एंड द बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटिल फॉक। नेक्स्ट, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? सिटी में अपना समय उन्होंने कैसे व्यतीत किया? फीडिंग डॉग्स, कुत्तों को खिलाकर। रीडिंग स्क्रिप्चर्स, ग्रंथ पढ़कर। स्पिनिंग द व्हील, चरखा काटकर। टॉकिंग टू नेबर, पड़ोसियों से बातें कर कर। स्पिनिंग द व्हील, चरखा चलाकर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून, ये आफ्टरनून है, एवरी डे। प्रत्येक आफ्टरनून के बाद ग्रैंड मदर ने क्या किया? बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, सैकड़ों स्पैरो को खिलाकर। बाय टॉकिंग ए नैप, बाय टॉकिंग टू ऑथर्स मदर, बाय गोइंग टू टेम्पल, मंदिर जाकर, लेखक की माँ से बातें कर कर। द ग्रैंड मदर स्पेंट हर आफ्टरनून एवरी डे बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, सैकड़ों स्पैरोज को, गोरैयों को दाना खिलाकर। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन आर्थर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 ईयर? क्या घटित हुआ जब लेखक 5 वर्ष के लिए विदेश अध्ययन के लिए गया? ए, ग्रैंड मदर विड गुड बाय बाई साइलेंटली किसिंग फॉर हेड, दादी माँ ने उसको दुलार करते हुए चुपचाप उसको विदा किया। नो वन केम टू सीम, उसे कोई देखने नहीं आया। ग्रैंड मदर मूव्ड बैक टू विलेज, दादी जी चुपचाप गांव वापस चली गई। पेरेंट्स मूव्ड विद हिम, माता पिता उसके साथ चले गए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ग्रैंड मदर विड गुड बाय बाई साइलेंटली किसिंग हिज फॉरहेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट चेंज केम इन ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल? उसके इवनिंग शेड्यूल में, दिनचर्या में क्या परिवर्तन आया? सी कलेक्टेड वुमेन्स ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की स्त्रियों को इकट्ठा किया। सी वुड गो फॉर ए वॉक, वह वॉक पर जाने लगी। सी वुड स्लीप अर्ली, वह प्रातः सोया करती थी। सी वुड टॉक टू हिज पेरेंट्स, वह उसके माता पिता से बातें किया करती थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की स्त्रियों को गैदर किया, इकट्ठा किया। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे फॉर फर्स्ट टाइम? क्या घटित हुआ जब ग्रैंड मदर ने पहली बार प्रेयर नहीं की? सी फेल इल द नेक्स्ट डे, वह अगले दिन को बीमार पड़ गई। सी मेड हिज दिस हर रूटीन, उसने यह अपना रूटीन बना लिया। सी टुक ए ब्रेड एंड वेंट टू द विलेज, उन्होंने रोटी ली और गांव चली गई। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सी फेल इल द नेक्स्ट डे, अगले दिन वह बीमार पड़ गई। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस? अपनी बीमारी पर उन्होंने क्या रिएक्ट किया? सी सेड हर एंड वाज नियर, उन्होंने कहा उनका अंत करीब है।
सी इग्नोर्ड हर हेल्थ, उन्होंने अपने हेल्थ को की उपेक्षा की। सी टुक केयर ऑफ हर, उन्होंने उसका देखभाल की। सी वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ऑप्शन ए, सी सेड हर वाज हर एंड वाज नियर, सी सेड उन्होंने कहा, हर एंड वाज नियर, उनका जो अंत है वो करीब है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स, अपने अंतिम घंटों में ग्रैंड मदर ने क्या किया। टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, घर में प्रत्येक से बात की। वरीड अबाउट एवरीवन, प्रत्येक के बारे में चिंतित हुई। साइलेंटली प्रेइंग, शांतिपूर्वक प्रार्थना की। एंड टेलिंग हर वीट्स, अपने मोतियों को गिनते हुए, यानी कि मनकों को गिनते हुए। वेंट टू टेम्पल, मंदिर गई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। साइलेंटली पेइंग, साइलेंटली पेइंग प्रेइंग, उन्होंने चुपचाप प्रार्थना की। एंड टेलिंग हर वीट्स, और अपनी मनके की मोतियों, जो मनके थे उनकी माला जपने की जो माला थी उसके मोतियों को, बीट्स को गिना। नेक्स्ट, हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, दादी माँ की मृत्यु कैसे हुई। ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स लेइंग इन बेड, मोतियों को गिनते हुए, मनकों को गिनते हुए बिस्तर में। इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। वाई स्लीपिंग, सोते सोते। नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स लाइंग इन द बेड, यानी कि अपने बेड में मनकों को गिनते हुए। नेक्स्ट, व्हाट डिड द स्पैरो एक्सप्रेस हिज देयर स्पैरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर, अपनी यानी कि लेखक की दादी माँ पर जो स्पैरोज थी उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की, यानी कि स्पैरो को क्या फील हुआ। दे डिड नॉट कम दैट डे, वे उस दिन नहीं आई। दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वरांदा, वे आई और बरामदे में चुपचाप बैठ गई। दे एट द ब्रेड क्रम्स, उन्होंने टुकड़ों को खाया। दे आर चिरपिड अलॉट, उन्होंने अत्यधिक शोर मचाया। ऑप्शन बी, दे केम एंड सेट साइलेंटली इन हर बरांडा, वो चुपचाप आई और उनके बरांडे में बैठ गई, उन्होंने भी उस पर अपना दुख व्यक्त किया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स अवे, जब वे दादी माँ की अर्थी को ले गए तब उन्होंने क्या घटित हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ। नेबर्स विजिटेड देम टू पे कंडोलेंस, पड़ोसी ने विजिट किया। टू पे कंडोलेंस, शोक व्यक्त करने के लिए, सांत्वना व्यक्त करने के लिए। दे माउंट हर डेथ इन हर रूम, दे मॉर्न, उन्होंने विलाप किया डेथ मृत्यु पर। इन हर रूम, उसके कमरे में। बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली, जो बर्ड्स थी, गौरैया थी, वे चुपचाप उड़ गई। नथिंग हैपेंड, कुछ घटित नहीं हुआ। जो स्पैरोज थी फ्लू अवे क्वाइटली, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। गौरैया चुपचाप वहाँ से उड़ गई। बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ डिड यू फील अबाउट द करेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर, इस चैप्टर में ग्रैंड मदर के करेक्टर के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं। इमोशनल थी, भावुक थी, स्ट्रॉन्ग दृढ़ थी, मजबूत थी, सेल्फलेस स्वार्थी थी, और मूविंग सेल्फिश है ये, सेल्फलेस मूव लविंग स्नेही थी। जो मेन थी उनके करेक्टर में, सी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वेयर वाज द ऑथर्स ग्रैंड मदर पोर्ट्रेट प्लेस्ड, लेखक के ग्रैंड फादर का पोर्ट्रेट कहाँ लटका हुआ था, रखा हुआ था। ऑन ए सेफ, एक सेफ पर। हंग अबव द मेंटल पीस, अंगीठी की कानस पर था। हंग था, लटका हुआ था। पुट ऑन द मेंटल पीस, और ऑन द टेबल, मेज पर।
सो ऑप्शन बी hung above the mental peace. Option B is correct. Next, did the author bother to learn morning prayer that his grandfather recited? जो उसकी दादी माँ ने रिसाइट की प्रेयर, क्या लेखक ने उसको लर्न किया? यस, नो, यस। ऑप्शन बी, ही लिसन बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न, उसने सुना तो लेकिन याद करने की चिंता नहीं की। ही कुड नॉट लर्न, उसने नहीं सीखा। नो, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑथर लिसन बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न। नेक्स्ट, व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड? स्नैप्ड मीन्स टूटना। उनकी दादी माँ और लेखक के बीच जो फ्रेंडशिप का लिंक था वो कब टूट गया? व्हेन ही वेंट टू कॉलेज, जब वह कॉलेज को गया। व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब वह विश्वविद्यालय गया। व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग, जब उसने कार्य प्रारंभ किया। व्हेन ही वेंट टू अब्रॉड, जब वह विदेश गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, second last, what was grandmother's reaction when the author was going to abroad? जब लेखक अब्रोड जा रहा था, विदेश, तो ग्रैंड माँ का जो रिएक्शन था, प्रतिक्रिया, वो क्या थी? सी वॉज हैप्पी, सी वॉज सैड, नॉट इवन सेंटिमेंटल, भावुक नहीं थी। डी, सेंटिमेंटल, भावुक थी। सी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो सी वॉज नॉट सेंटिमेंटल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉट इवन सेंटिमेंटल, भावुक बिल्कुल भी नहीं थी। इवन मीन्स भी। लास्ट, व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 years? जब वह 5 वर्ष के बाद वापस आया तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी उसकी दादी माँ की? ओवरवेल्म्ड, भाव विभोर हो गई। क्लैप्ड द ऑथर इन हिज आर्म एंड सेड प्रेयर, उसको अपनी क्लैप्स किया, उसको बाहों में लिया, एंड प्रेयर, प्रार्थना की। सी हैप्पी, सी वाज हैप्पी, वह खुश थी। सी वाज सेंटिमेंटल, वह भावुक, सेंटिमेंटल थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लैप्स्ड द ऑथर इन हर आर्म्स, उसको अपनी भुजाओं में लिया। एंड सेड प्रेयर, और क्या किया? प्रार्थना की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Guys, इस प्रकार 30 MCQ we have covered in this video. I hope this video will be useful for you. यदि यूजफुल रही है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लॉकडाउन पीरियड में अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि प्रत्येक का भला हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू।